ओम शांति। 15 मई 2024 मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। और बाबा से प्यार करना, बाबा की याद में रहना, उसके लिए बहुत सहज विधि जो बाबा युक्ति बताते हैं। हम लौकिक में भी किसी को भी यूं ही याद नहीं करते जब तक हमें उनसे कुछ प्राप्त नहीं होता या हमें उनसे कुछ मिलना नहीं होता। तो हम किसी भी तरह से किसी को हर किसी को याद क्यों नहीं करते, कुछ एक को ही क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ मिलना होता है। तो यहाँ भी ऐसा क्या है जो हम बाबा को याद करें? क्यों याद करना है? हमें उनसे क्या मिलता है? वो हमारे कौन है जो हम उन्हें याद करें? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर तो आपको पता ही है कि वो हमारा परम पिता परमात्मा, हम सर्व मनुष्य आत्माओं का बाप है। वो भगवान ईश्वर संगम पर हमारे लिए हथेली पर वहिष्ठ लेकर आते हैं। वहिष्ठ लेकर आकर हमको उपहार स्वरूप देते हैं। तो बेहद की प्राप्ति बेहद के बाप से होती है। वर्षा हमें बाप से मिलता है स्वर्ग का, और पिता और बच्चे का संबंध है हमारा उस ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ। तो आप उसे याद करें, बच्चा और पिता का रिश्ता बनाएं और उनकी प्राप्तियों को स्मृति में रखें, खुद को आत्मा समझें। तो आज बहुत ही प्यारा सा बाबा का प्रेम के सागर का, मुरली के महावाक्यों में प्रेम का ही विस्तार है। बाबा कहते हैं याद का आधार है प्यार। प्यार में कभी कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? उत्तर, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है ना। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है कि नहीं? बाप कहते हैं, बच्चे, यह तो तमो प्रधान छीछी शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है। इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान ना रहे, यही है मंजिल। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अभी यह तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है, कलम तो लग चुका है ना। अब वापस उसे वृद्धि होते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि उस दुनिया का इनॉग्रेशन ही हो जाएगा। तो अब तैयारी हो रही है ना, यहाँ ही कलम तो यहाँ ही लगना है। बाबा कहते वहां जाकर थोड़ी लगाते हैं, नींव तो यहाँ रखेंगे। तो बाबा कहते वहां जाने के लिए तैयारी हो रही है। जहाँ कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे। समझो, गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे। इसलिए कोशिश की जाती है बड़े से बड़ा कोई आए, किस ना किस बहाने से अंदर आए। तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना है भगवान आया है। मनुष्य मूंझने की बजाय पागल समझते हैं। वो उस प्रश्न को ऐसे नहीं पूछेंगे कि हमें बताओ, हमें जिज्ञासा है भगवान कैसा है, कौन है, कहाँ है। वो तो मजाक उड़ाएंगे। हाँ, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं
हाँ, दुनिया में किसी के सामने भगवान आके सम्मुख बात कर सकता है भला? तो भक्ति में रहते 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 वही चित्रों मूर्तियों में, वही एनिमल्स पशु पक्षी में, उनके रूप में न, बच्चों के रूप में ऐसे भगवान को देखते हैं। आत्मा सो परमात्मा। और कुछ भी किसी भी प्रकार का जब हम साकार निराकार की बातें करें, प्रजापिता ब्रह्मा की बातें करें बाबा की, या फिर हम किसी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी की, तो उन्हें हमेशा कोई भी मनुष्य आत्मा जो बाबा के बिरादरी के नहीं होंगे, उनको यही लगता है कि ये सब पवित्रता की बात करके ही सबका दिमाग घूम जाता है, और जो घरवार भाई बहन बना देते हैं। ये दूसरा प्रश्न उठता है। तीसरा कि घर बार छोड़ना पड़ता है, अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन हैं, और ना जाने क्या क्या किस किस तरह की बातें करते। तो बाबा कहते ये तुम बच्चों के अलावा कोई और नहीं जानता है। ऐसे भी सीधा नहीं कहना, बाबा कहते भगवान आया, ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आ गया है, परंतु नहीं, ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए हैं ना। तो ये तो समझाना है, बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं। कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार यह सारी लाइन लिखनी पड़े। मनुष्य लिखत पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे, जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं, निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं, माया पिछाड़ लेते हैं, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसा तो लॉ भी नहीं है जो एक तरफ सदैव जीत हो, हार हो ही नहीं, हार और जीत दोनों चलती हैं। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध ना करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, तो वह भी अलाउ किया जाता है, शायद कुछ रंग लग जाए और इस सेना में आ जाए। अब बाबा इनडायरेक्टली इन महावाक्यों के द्वारा समझा रहे हैं कि बहुत बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं कि पिकनिक स्पॉट समझते हैं या सोचते हैं चलो ये जा रहे हैं तो हम भी जा करके तो देखें भला क्या है ना। तो जब कभी कुछ ड्रामा होता है, सीन होता है, वहां भल अखाड़े में कूद करके लड़ाई ना लड़े, लेकिन देखने तो चाहते हैं ना, है ना। कुछ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें ना करें, लेकिन ऑडियंस तो बनकर जाते हैं ना देखने के लिए। तो यहाँ भी बाबा के कुछ एक बच्चे हैं जो भल इस आत्मा की जो लड़ाई है ना, विकारों पर जीत पहनने के लिए आत्मा की आत्मा से लड़ाई है ना, बाहुबल या शास्त्रों से शस्त्रों से लड़ाई तो है नहीं है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कुछ एक ऐसे आते हैं, उन्हें अलाउ किया जाता है, शायद कुछ रंग लग जाए और इस सेना में आ जाए। अब ढूंढना तो है, बाबा अपनी पूरी कोशिश तो करेंगे कि मेरी करंट हो, और वो करंट से ही फिर जो बिछड़े हैं वो तो आना ही है। तो बाबा तो युक्तियां देते हैं और बताते हैं कि कैसे युक्ति से चलना है। बाबा कहते कोई दुनिया को यह पता नहीं है कि तुम महारथी योद्धे हो, परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं, परंतु बाप समझाते हैं ना, ज्ञान तलवार ज्ञान कटारी। तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया और हाथों में थमा दिए, चित्रों में वो भी, रियलिटी में तो होता नहीं। तो तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं। जहाँ आत्मा को शक्ति की आवश्यकता है, प्योरिटी की आवश्यकता है, धन की तो बाबा कहते हैं यहाँ आप प्योर बनेंगे तो वहां खुद ही कमा लेंगे। तो यहाँ तो बाबा ने हमें वो सब दिया है जो हमसे क्षीण हुआ है, और जो सब हमसे क्षीण हुआ है ना, तो उसकी वजह से फिर हम पतन की ओर गए, है ना, निधन के बने। क्योंकि हम अपने पिता को भूले तो अपने संस्कारों को भूले, और जब हम संस्कारों को भूले तो हम बेसमझ बन गए
और बेसमझ से फिर हमने अपना सब कुछ गंवा दिया। और गंवाया सिर्फ एक ही भूल भुलैया का खेल। बाबा कहते जब हम विस्मृति आत्मा की करते हैं तो हम विकारों में गिरते हैं। देह को सब समझते हैं और परमात्मा आकर के जब हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम असल में कौन हो, ज्ञान देते हैं ना, समझ का तीसरा नेत्र बाबा ने कहा, जिससे तुम समझते हो कि असल में तुम कौन हो, किसके हो, क्या करने आए हो, है ना। तब फिर ज्ञान से फिर हम क्या करते हैं, है ना, सब कुछ अपना प्राप्त कर लेते हैं। तो शक्तियां, धन, दौलत, ये सब बाबा कहते हैं वहां तुमको मिल जाएगी, लेकिन अष्ट शक्तियां जो भुजाओं में और जैसे तैसे उन्हें दिखाया गया है, तो वो तो अब तुम्हारे आत्मा में भर रहे हैं, है ना। तो ज्ञान तलवार और ज्ञान कटारी। फिर उन्होंने क्या किया, बाबा कहते स्थूल में दे दिया। तो तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की बात ही नहीं, परंतु यह समझते नहीं है। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं ना। देवी देवता कोई किसी को मार काट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो उनको भी हिंसक बना दिया है। यह है बिल्कुल बेसमझी। बाप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वह तो बाप खुद ही कहते हैं फूल आगे होना चाहिए, सटन है, यह फूल बनने वाले हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो और कहेंगे हम कांटे बनेंगे क्या। बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। यूं तो खुद समझते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं वो बाप को भी याद करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे, याद नहीं कर सकते इसलिए प्यार नहीं। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल हैं। जैसे तुम बच्चों की दिल होती है शिव बाबा के पास जाए, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चे को उठाए गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे। यह बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है, स्वीटेस्ट। तो सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मनुष्यों को क्या चाहिए? एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना हो। सबसे अच्छी है यह तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो परंतु पैसे ना हो तो वह तंदुरुस्ती भी क्या काम की। तो फिर चाहिए धन, जिससे सुख मिले। बाप कहते हैं तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलनी है ना, जरूर। देखो इस समय बाबा कहते हैं, एक हमने भी कहावत में हमेशा यही सुना है बड़े बुजुर्गों के मुख से कि धन और स्वास्थ्य, धन ने शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कमाई का साधन बना हुआ है वो तो शिक्षा और स्वास्थ्य ही है। एजुकेशन और हेल्थ दोनों कितना कुछ बिक रहा है उसके नाम पर कि उससे ज्यादा कहीं और कुछ है ही नहीं। तो ये कलयुग है। कलयुग में हर एक के पास में सिर्फ और सिर्फ बुरे कर्म का अशुभ भाव लेकर के, किसी को मजबूरी में, किसी को कैसे करके, जिसे फिर बाबा ने क्या, दुनिया वालों ने ही ब्लैक मनी कहा है ना, जो बिना मेहनत के और किसी के परेशानी और किसी को दुख दे करके कमाया जाए, है ना, वो धन ब्लैक कहलाता है। बाबा ने जो हमें संगम पर दिया है हेल्थ और वेल्थ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो शिक्षा बाबा जो हमें दे रहे उससे फिर हम सर्वगुण संपन्न बन करके सब कुछ प्राप्तियां करेंगे। तो ये असल बात है। फिर उसे देखो कैसा कैसा कर दिया। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तंदुरुस्ती है ना, स्वास्थ्य है, शरीर है। तो भगवान के पास भी हम इस देह से ही आधार लेकर जाते हैं, है ना। मन बुद्धि के विमान में आत्मा अलग हो जाएगी तो कैसे जाएंगे। स्वस्थ रहेगा तो कहते हैं कि शरीर रहेगा तो कमा खा लेंगे,
है ना, अच्छे बने रहेंगे तो सब कुछ देख पाएंगे, कर लेंगे। तो यही बाबा कह रहे सबसे पहले तंदुरुस्ती। तो तंदुरुस्ती भी क्या काम की यदि धन नहीं है, धन मिले तो सुख मिले। अब बात कहते तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलनी है जरूर, ये वादा बाबा का है। तो यह कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी यही हुआ। तो यह तो बहुत बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए व पदमों वर्ष हुए, नहीं। तुम जानते हो यह दुनिया नई कब होती है, पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं, फिर पुरानी में आती हैं। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। बाप ने समझाया है तुम ऑलराउंडर्स हो, बाट बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पाठ बजाने आते हो, वह है स्वीट साइलेंस होप। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं, यह नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, फिर वहां से आए ही हो पाठ बजाने। पाठ पूरा हुआ, फिर हम जहाँ से आए हैं वहां जरूर जाएंगे। सभी शांति धाम से आते हैं, सभी का घर वह ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं अंडे मिसल। उनको यह पता नहीं है कि आत्मा बिल्कुल छोटी है, कहते भी हैं स्टार मिसल है, फिर भी पूजा बड़े की ही होती है। तुम जानते हो इतनी छोटी बिंदी की तो पूजा हो नहीं सकती। कहते हैं बाल की नोक से भी कई गुना सूक्ष्म है परमात्मा, और आत्मा भी बाप समान, जिसे सिर्फ इस दिव्य चक्षु से ही देखा जा सकता है, और किसी भी प्रकार का कोई भी इस दुनिया की शक्ति उस आत्मा को नहीं देख सकता, जब तक परमात्मा आकर खुद ये हमें ना बताएं कि हम परमात्मा को और तुम खुद आत्मा को कैसे समझ सकते हो, कैसे देख सकते हो। तो ज्ञान मिला, ज्ञान अर्थात आत्मा की समझ तो बहुत छोटी है, कहते भी हैं स्टार मिसल है। तो बाबा कहते तो बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए, फिर पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में तो वह शिव है अभोक्ता, ना उसे दूध की जरूरत, ना कपड़ों की, ना खाने पीने की, ना कुछ करने की। अभोक्ता अशरीरी निराकारी है ना। तो बाबा कहते हैं मुझे कुछ चाहिए नहीं, तुम बच्चों के लिए भल मैं ज्ञान देता हूँ, और उस ज्ञान से फिर तुम्हें संपूर्ण बनाता हूँ। संपूर्ण दुनिया के मालिक बनते हो, जहाँ प्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं, दूध पिए तो फिर भोक्ता हो गया। यह भी एक वंडर है। सब कहते हैं हमारा वारिस है, हम उनके वारिस, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। स्थूल में भी लौकिक में भी यही होता है। एक एज के बाद में उनको जब लगता है कि अब हमारे कर्तव्य पूरे हो गए, विवाह, शादी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी सब हो जाती है, तो फिर वो कहते हैं हम तीर्थ पे निकल जाएंगे, और सब विल पावर दे देते हैं बच्चों को। और फिर कई ऐसे भी हैं जो आस रखते हैं कि नहीं हमने पालना की तो अब बुढ़ापे में हमारा सहारा बनो। लेकिन यहाँ बेहद का बाप हमें सब कुछ देते हैं। अब दाता के पास में ज्ञान है तो दाता हमें ज्ञान देता है, और वो ज्ञान बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए है। तो जो तुमको मिला है फिर वो दाता का देना भी पड़ता है ना, मास्टर दाता बनकर। तो फिर वो खुद देखो स्थूल वतन में आते हैं, साकार में ब्रह्मा तन में, और फिर हमें ये ज्ञान दे करके वापस अपने ज्ञान पूरा हो जाता है तो वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। फिर भक्ति में हालांकि उन्हें पता होता है कि भक्त हमें पुकार रहे हैं आत्मा, लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ही है संगम का, आने का, है ना।
तो इस तरह समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं फिदा हो सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वह सेफ हो जाएगा। गायन भी है, किसकी दबी रहेगी धूल में। तुम बच्चे जानते हो कुछ भी रहता ही नहीं है, सब भस्म हो जाना है, ऐसे भी नहीं है। समझो एरोप्लेन गिरते हैं, विनाश होता है, तो चोरों को माल मिलता है, कहीं अर्थ कोई आता है, कुछ ऐसे सब कुछ होता है, फिर उसके लिए जाते हैं, है ना, उसको निकालते हैं। तो ऐसे तो है नहीं कि गोल्ड कुछ मिलेगा किस इस तरह से, जो भी मिलेंगी चीजें तो वो उधर ही छोड़ देंगे और सबसे पहले उनको देखेंगे, हाँ, जिनको चोट लगी है ना, जो भी आएगा वो समेटेंगे ही, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी, तो चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आधे खुद भी खत्म हो जाएंगे। देखो बाबा ने आगे फिर उसका भी बता दिया। तो बाबा कहते कुछ होएगा ही नहीं, तो उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है। नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में आता है, फिर वहां है जंगलों में माल छिपा देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं, अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से, कोई अनरॉयल्टी से, है ना। तो तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब इतना सब कुछ दबेगा, है ना, तो फिर वही सब तो उतने कम मनुष्य आत्माओं के लिए काम, बाबा के बच्चों के लिए देवी देवता बन करके आएंगे, तो फिर वही सब फिर से यूज भी तो होगा। भल कागज के नोट आदि गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, लेकिन जो भी गोल्ड है, ज्वेलरी है, डायमंड्स है, ये सब तो कहीं ना कहीं दब के फिर वो अपना दिखाएगा ना, बाकी शुद्धता के साथ में, है ना। तो बाबा कहते तुम जानते हो यह सब तो खत्म हो जाएंगे, तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे, तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम तो बहुत उच्च घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार ही नहीं, राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं होगा, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं, तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। कांटे और फूल है ना, यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं, जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते, तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब कांटे हैं। तब बाबा कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं ना। मंदिरों में लक्ष्मी नारायण के चित्रों के सामने, मूर्तियों के सामने, कितना भी रईस हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी इस दुनिया का धन से भरपूर स्थूल धन का मालिक हो, तो भी जाकर के नतमस्तक होता है ना मूर्तियों के सामने। तो बाबा कहते राजाओं का राजा बनाता हूँ, है ना, फिर जाकर के तुम्हारे सामने माथा झुकाते हैं। तो यह लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना, यह भी बाप ने समझाया है। सतयुग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटी आमदनी वाले को कहेंगे राजा। राजा कहेंगे महाराजा की दरबार पहले होगी सतयुग में, फिर राजा और सीताराम की, है ना। बाबा कहते हैं चंद्रवंशी को राजा रानी कहा और महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को। तो पहले किसकी होगी दरबार? महाराजा महारानी की। तो महाराजा की दरबार पहले होगी। मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियां भी नंबरवार मिलेंगी। समझो ना आने वाला कोई आ जाता है तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे, इज्जत रखनी होती है। तुम जानते हो हमारी माला बनती है, यह भी तुम बच्चों की ही बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं है। रुद्र माला उठाकर फेरते रहते हैं, तुम भी फेरते थे ना? हाँ बाबा। तो अनेक मंत्र जपते थे। बाप कहते हैं यह भी भक्ति है, यहाँ तो एक को ही याद करना है। और बाप खास कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देह अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, अब माँ में कम याद करो। एक बाप मिला है,
तो उठते बैठते बाप को याद करो तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। बाप को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चों को तो परिचय है। भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया वह कहते हैं अब मुझे याद करो। तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते हैं या नहीं। वह तो समझते हैं पानी से ही पावन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं गंगा के पानी से शरीर की मैल धुल सकती है, लेकिन विचारों की मैल धोने के लिए तो विचारों में जिसकी क्या हो, प्यूरिटी हो, शक्तियां हो, जिसके पास ज्ञान हो, उस ज्ञान रूपी विचार से ही तुम्हारे विचार धुलेंगे, है ना। तो बाबा कहते यह तो बरसात का इकट्ठा हुआ है ना, तो वो तो कहते हैं कि इससे पावन हो जाएंगे। पानी तो यहाँ भी है, क्या यह गंगा का पानी है? नहीं, यह तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है, झरनों से आता ही रहता है। ये तो वहां भी आएगा, है ना, पहाड़ों से निकलता रहता, तो उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे। कभी बंद नहीं होता, यह भी कुदरत है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं, है ना। देखा होगा हमारे बचपन में सिर्फ कुआं ही होते थे, है ना, पानी उधर से ही निकालते थे। तो एक तरफ समझते हैं यह पवित्र है, दूसरे तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो इसे तो अज्ञान ही कहेंगे। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है। यह भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है, खुदाई नेचुरल कुदरत। खुदाई नेचुरल कुदरत। बीज कितना छोटा है, उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है, यह भी जानते हो। धरनी कल राठी हो जाती है तो फिर उसमें ताकत नहीं रहती है, स्वाद नहीं रहता है। तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सब अनुभव कराते हैं। स्वर्ग कैसा होगा अभी तो नहीं है। ड्रामा में भी यह नोंद है। बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहां के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं। तुम ध्यान में देख आकर सुनाते हो, फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वहां जब जाएंगे तब इन आंखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो वह सब इन आंखों से देखेंगे। फिर है पुरुषार्थ पर। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पक पाएंगे। ग्लास पानी का हाथ तक पहुंच जाएगा, मुख तक तो तुम्हें ही पहुंचाना है। तो तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, तुम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यह भी अब मालूम पड़ा है। पावन बनने में ही टाइम लगता है। याद की यात्रा मुख्य है। देखा गया बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं, बुरी आदत नहीं छोड़ते हैं। देखो बाबा सब जानते हैं, बाबा बहुत चतुर सुजान है। बाबा कहते जरूर हैं कि मैं मन की नहीं जानता, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा की याद में रह करके कुछ करें तो फिर बाबा तक तो वो बात पहुंचेगी ही। तो बाबा कहते हैं भाई बहन बन करके भी बाज नहीं आते, बुरी आदत नहीं छोड़ते हैं। तो अब फिर कहते हैं भाई भाई समझो। भाई भाई देखने से, बाबा कहते बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती, भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वह तो विनाश हो जाएगा। यह शरीर छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना है। तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए कि हम यह शरीर छोड़कर कैसे जाएं। जब खुद की देह आपके साथ ही नहीं तो फिर भला हम कैसे उम्मीद करें। तो बाबा कहते हैं मंजिल है ना,
शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है, शरीर ना छूटे इसके लिए आत्मा कितने प्रबंध करती है, कहीं हमारा यह शरीर छूट ना जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है। बाबा कहते हैं यह तो पुराना शरीर है, तुम भी तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा चीची है, इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते हो। बाप कहते हैं अब इस शरीर से प्यार नहीं रखना है, यह तो पुराना शरीर है, अब तुमको नया खरीद करना है। कोई दुकान नहीं रखा है जहाँ से खरीद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाप सब बातें समझाकर फिर कहते हैं मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा श्री बाबा के हम वारिस हैं, वह हमारा वारिस है, इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। श्री बाबा के हम वारिस है, वह हमारा वारिस है, बाप और बच्चा, बच्चा और बाप। तो इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता है कि इनकी दबी रहेगी धूल में। दूसरा, कांटे से फूल अभी ही बनना है। एक रस याद और सर्विस से प्यार, बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। वरदान, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाली सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह सफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे, उन्हें सहज और सदा सफलता मिलती रहेगी। ब्रह्मा बाबा सदा बच्चों को आगे रखते थे कि इन्होंने किया, और जब बदली होने का कुछ स्वमान का बात आता था तो बाबा सबसे पहले शुरुआत खुद से करते थे, है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं सबसे पहले मुझसे शुरुआत होए बदली की, अंदर आत्मा की बदलने की, है ना। तो जो भी सुधार करना सबसे पहले खुद से शुरू होना है। स्लोगन, सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दुआएं उसी को ही मिलेंगी जो दुआएं देना जानता होगा, है ना। अच्छा, ओम शांति।